कृपा पत्र बन जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे नालम द्विजे त्वं देवत्वं कुशित्वं वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञया। प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञया। और न दानम न तपो तेज निज्या न शोचम न व्रतानि च। न दानम न तपो निज्या न शोचम न व्रतानि च। अप्रीतये अमलया भक्त्या हरेरन्यद्विडम्बनम्। प्रीतये अमलया भक्त्या हरेरन्यद्विडम्बनम्। ततौ हरौ भगवती भक्तिं कुरुता दानवा। और आत्मोपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। आत्मोपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे। दैत्या यक्ष रक्षांसि स्त्रिय शूद्र ब्रजौकसा। और खगा मृगा पाप जीवा संते आच्युतांगता। खगा मृगा पाप जीवा संते आच्युतांगता। दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान तप यज्ञ शारीरिक और मानसिक शौच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। इन सब से भगवान प्राप्त हो जाए ऐसा संभव नहीं। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और सब तो केवल विडंबना मात्र है। भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं, से भगवान से कुछ नहीं चाहिए। जो भगवान से प्रेम करता है केवल उसको यह है कि मेरे तो आप स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ और आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, वही भगवान का प्रेमी होता है। बाकी सब पाखंड में है, पाखंड मार्ग है बाकी सब। ये मिल जावे इसके लिए भगवान का ये अनुष्ठान कर लो, ये फलान देवता का कर लो, ये ऐसी विधि से यज्ञ कर लो, ये सब क्या है? ये पाखंड है। जितने भी प्रकार बताए ये सब पाखंड है। भगवान से जब तक निष्काम प्रेम नहीं होता है तब तक कोई लाभ नहीं। इसलिए दानव बंधु समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझ करके और सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 और कहा दैत्य यक्ष रक्षांसे स्त्रिय शूद्रा ब्रजौकसा खगा मृगा पाप जीवा संते आच्युतांगता। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंस स्वार्था परस्मृता। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंस स्वार्था परस्मृता। एकांत भक्तिर गोविंदे यत्र सर्वत्र दीक्षणाम। एकांत भक्तिर गोविंदे यत्र सर्वत्र तदीक्षणाम। और कहा कि भगवान की जो भक्ति के प्रभाव से दैत्य यक्ष राक्षस स्त्रियां शूद्र और गोपालक अहीर पक्षी मृग और बहुत से पापी जीव भी भगवत भाव को प्राप्त हो गए हैं। कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, पशु हो पक्षी हो, बस भगवान की उसे कृपा प्राप्त हो जानी चाहिए। और इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ जो है नहीं, वो क्या है कि एकमात्र परमार्थ जो है इतना ही है। स्वार्थ हो या एकमात्र परमार्थ हो वह इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी आंख वाले ने पहचान की। तो कहने का अर्थ है, उसी एक चौपाई का पूरा अर्थ है कि समदर्शी इच्छा कछु नाई और हरस शोक में नहीं मनमाई। तो भक्ति का स्वरूप कैसा है कि समदर्शी हो और उसमें कोई इच्छा नहीं हो, तो भगवान उसे क्या प्रदान करते हैं कि हर्ष शोक भय नहीं मनमाई। उसके हृदय में होने वाले किसी प्रकार के हर्ष शोक और भय को भगवान दूर कर देते हैं। ऐसी भगवान की निर्मल भक्ति है।
बोलो द्वारकाधीश भगवान।